बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। यूजुअली अम्माएँ बच्चों को घुमाने के लिए लेके जाती हैं, मगर आज जो है वो अम्मा को ज़बरदस्ती उठा के अपने साथ मॉल ले जाया जा रहा है। तो ये वाला फूल मैंने देखा, एक खातून ने उठाया और अपने मुंह में डाल लिया और उन्होंने कहा कि मल्टीविटामिन से बढ़ के इसमें ताकत है। जब मैंने वो वीडियो देखी उस वक्त भी मुझे कुछ हुआ था। उसके बाद जब मैंने ये फूल एक्चुअली अपने हाथ में पकड़ा तो उसमें भी मुझे घबराहट होने लगी कि या अल्लाह, इसको मैं मुंह में डाल लूँगी तो ये कैसा फ़ील करेगा। आई डोंट नो, हो सकता है भाई, वीड्स में बड़ी पावर होती है, लेकिन हर तरह का फूल, फल, सब्ज़ी जब तक पता ना हो कि वो खाया जा सकता है तब तक उसे नहीं खाना चाहिए। क्या ख्याल है आप लोगों का? और जनाब, हम आ गए हैं मॉल, और मॉल आने का असल मकसद ये है कि हमारी बेटी की जो बेस्ट फ्रेंड है उनकी बर्थडे होने वाली है, और दूसरा आजकल जो है वो किताबें पढ़ने पढ़ाने का बहुत शौक़ हो गया है। ज़ाहिर है घर में बैठे हैं और हमने स्क्रीन टाइम भी जो है वो बड़ा मुख्तसर सा रखा हुआ है बच्चों के लिए, और ऑब्वियसली बच्चे कितना स्क्रीन देखेंगे। तो किताबें पढ़ने का शौक़ बहुत अच्छा होता है, घर बैठे बैठे आप पूरी दुनिया घूम सकते हैं, है ना। पूरा बचपन मैंने अपने घर में हर शख्स को किताब पढ़ते हुए देखा है, चाहे वो रिसाला है, वो मैगज़ीन है। इवन मैं शादी होके जब अपने ससुराल पहुंची तो वहाँ पे मेरी सास भी बहुत शौक़ से मैगज़ीन्स पढ़ा करती थी, रूहानी डाइजेस्ट पढ़ती थी, जो मैंने फ़र्स्ट टाइम उनके पास ही पढ़ना स्टार्ट किया। बहुत अच्छा होता था वैसे, मुझे याद है। तो असल बात ये थी कि आप पढ़ें, पढ़ना मकसद है। पर अब जो बच्चे हैं उनको तो भाई दुकान भी ख़ास चाहिए, पेपर बैक एडिशन भी नहीं चाहिए, आपको हार्ड कवर चाहिए, फिर आप किताब को मोड़ें मत, किताब को ज़ोर से मत पकड़ें, किताब को यहाँ मत रखें। मतलब किताब पढ़नी है या उसको सजा के ही रखना है, बिल्कुल मुझे आइडिया समझ में नहीं आता। इसी तरह से जो लोग आजकल अपनी टेबल्स पे किताबें रखते हैं, मैं समझती थी वो एक्चुअल किताबें होती हैं। कितनी बेवकूफ़ी की बात है, पता लगा कि वो असली किताबें ही नहीं होती, और वो उसे खोलते भी नहीं और वो पढ़ते भी नहीं है। अगर असली होती भी तो ज़ाहिर है कहाँ पढ़नी थी उन्होंने। तो भाई ये वाला ट्रेंड मुझे बिल्कुल हज़म नहीं होता। किताबें अगर आपने सजानी है तो असली किताबें सजाएं और उन्हें पढ़ें भी। ज़रूरी नहीं है कि हर ट्रेंड को बिल्कुल वैसे ही फॉलो किया जाए जैसे अब आपको सारी दुनिया दिखा रही है। किताबें अगर टेबल पे रखना सजाने के लिए आप चाहते ही हैं तो अच्छी किताबें रखें, ताकि मेरे जैसा कोई आदमी आपके घर आ जाए और किताब खोलने की कोशिश करे और अंदर से कुछ ना निकले, एक डब्बा निकले, तो यकीन माने बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है। एक तो मुझे समझ में नहीं आता, वैसे तो हमारे घर के अतराफ में बिल्कुल खामोशी रहती है, यानी इस पूरी सोसाइटी में हमारे अलावा किसी के बच्चे नहीं हैं, और हमारा भी बेचारा छोटा सा मुन्ना सा बच्चा कोई शोर मचाने वाला बच्चा नहीं है। तो मोस्टली बुजुर्गान ही रहते हैं मेरे अतराफ में, और वो शोर तो करते नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं वॉइस ओवर स्टार्ट करती हूँ, कोई मोटर बाइक गुजरेगी, भाई 4-4 दिन मोटर बाइक नहीं गुजरती इस सड़क से, मगर मैंने वॉइस ओवर शुरू किया तो ट्रक गुजर जाएगा। इस कदर शोर, धमाके, गुल गपाड़े होंगे पीछे कि मुझे हैरत ही होती रहेगी कि ये आवाज़ें आखिर आ कहाँ से रही हैं। तो मेरा ख्याल है वो अल्लाह ताला आप लोगों के लिए भेजते हैं, ताकि आपको पता चले कि हमारे घर के बाहर कितने मज़े मज़े की आवाज़ें आती हैं। ये कुछ ऐसी ही बात है कि जब कोई मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेजता है ना पाकिस्तान से, तो मेरा ज़्यादा ध्यान पीछे की आवाज़ पे होता है। कभी अज़ान की आवाज़ आ रही होती है, कभी किसी दूसरे रिश्तेदार की बात करने की आवाज़ आ रही होती है ना। मज़ा आता है। तो बहरहाल आप लोगों ने देख लिया, हमने घूम फिर के विनर्स का भी चक्कर लगा लिया, मज़े मज़े की चीज़ें देख ली, और उसके बाद ज़ाहिर है खाना तो बहुत ज़रूरी है। खाना भी कुछ खाया। मेरी पूरी नीयत लगी हुई थी, यहाँ पे मिल रहा था गन्ने का जूस, मैंने कहा मैं जाऊँगी और बड़ा सा ग्लास गन्ने का जूस पीऊँगी, मगर बस अंकल ने हमें देख के कहा कि हमने अभी अभी वो मशीन बंद कर दी है। तो बस मायूस होके बाहर निकल आए। वैसे तो हमने काफ़ी शॉपिंग की, लेकिन मेरी फेवरेट शॉपिंग ये है आप लोग अब हंसेंगे। मैंने ख़रीदा है बहुत बड़ा स्टेनलेस स्टील का डस्टबिन, और वो भी वाइट कलर में। मैंने अपनी फ्रेंड को बताया तो कहने लगी, अच्छा तुम ज़रूरत से ज़्यादा एडवेंचरस नहीं हो गई जो सफ़ेद रंग का डस्टबिन ले आई हो किचन के लिए। पर मुझे बड़ा पसंद आया। वैसे डस्टबिन बहुत महंगे हो गए हैं ऑनेस्टली। अब इनको ख़रीद के ना इनकी बहुत हिफाजत करने की ज़रूरत है, ताकि ये कम अज़ कम कुछ साल तो अच्छे से गुजार सकें।
मैं उस दिन बहुत खुश थी दिल में, क्योंकि हमारे बेटे साहब ने कहा था कि आज मैं बनाऊंगा खाना, तो इसलिए हमने खूब एडवेंचर किया, घूमे फिरे, बच्चों को थोड़ा बहुत खिला पिला दिया। हम घर आए तो यहाँ पे खाने की पूरी तैयारी बिल्कुल देख लीजिए ज़ोरों पे थी। पानी उबल रहा है पास्ता के लिए, और यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं कि गोश्त के बहुत थिन स्लाइसेस काट के जो है वो उनको फ्राई किया जा रहा है बहुत तेज़ आंच पे। चूँकि ये हमारे साहबजादे की रेसिपी है तो इसमें बहुत ज़्यादा पिक्चराइज करने के मौके नहीं फराहम किए जा रहे थे। बस कहा जा रहा था अम्मा अगर आप कर सकती हैं तो करें, वरना साइड में हो जाए। तो बेसिकली आपने 3-4 मिनट एक साइड पे बीफ को पकाया है, जैसे कि स्टेक्स को पकाया जाता है, और उसको बाहर निकाल के थोड़ी देर रेस्ट देना है। पे उबलते हुए पानी में पास्ता डाल दिया गया है, और पास्ता डालने में उन्होंने इतनी देर लगाई क्योंकि वो गर्म पानी से घबरा रहे थे कि यहाँ से बीफ जो है वो थोड़ा ज़्यादा पक गया, जिसको देख के मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि मुझे वो वाला बीफ जो ये लोग पकाते हैं स्टेक का 8 मिनट और 10 मिनट में, उससे डर लगता है कि पता नहीं वो पका है या नहीं। तो मैंने कहा चलो, वो कह रहे थे ओवर कुक हो गया, मैं दिल में कह रही थी अल्हम्दुलिल्लाह पक गया, ये वाला पीस मैं खाऊंगी। तो आप पास्ता का थोड़ा सा वाटर, या फिर अगर आपके पास यखनी हो तो आप उसी पैन में डाल के पकने के लिए रख दीजिए, ताकि जितने भी जूसेस लगे हुए हैं उस फ्राइंग पैन में वो सारे के सारे उस सॉस के अंदर आ जाएं। साथ में आपने गोश्त को थोड़ा रेस्ट दे के उसकी स्ट्रिप्स काट लेनी है। मेरे पास फ्रीज़र में मशरूम थे, मैंने वो निकाले हैं और इनको हाफ़ में कट कर लिया है। मशरूम को जब पकाते हैं तो साइज़ में थोड़े से श्रिंक हो जाते हैं, तो बहुत छोटे पीसेस ना करें। हाँ, अगर आपके बच्चे पसंद नहीं करते खाना बड़े बड़े चंक्स, तो फिर आप छोटे कर सकते हैं। सॉस में आपने डाल दिया है मशरूम्स को, साथ में खूब सारा गार्लिक डाल दिया है। बीच बीच में मक्खन की और क्रीम की सप्लाई जारी रहेगी, कभी 1 टीस्पून मक्खन डलेगा, फिर क्रीम डलेगी। उसके बाद मैंने क्रीम के डब्बे में थोड़ा सा पानी डाल के घुमा के डाला, तो वो कहने लगे अम्मा आप बहुत ब्राउन अम्मा है, क्या ज़रूरत थी आपको इसमें इस तरह करने की। तो भाई अब हम कुछ वेस्ट तो नहीं करते, इतनी क्रीम लगी हुई थी, तो पानी डाल के घुमा के उसमें डाला, तो आप देख ही सकते हैं कि अच्छा सा थिक सा सॉस तैयार हो गया। इसके अंदर उन्होंने छोड़ दिया पास्ता, उसको अच्छी तरह से घुमाया, ऊपर से थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल दें, कोई फ्रेश हर्ब्स हैं आपके पास तो वो भी डाल सकते हैं। फिर चीज़ डालें, डाल के मिक्स कर दीजिए, चीज़ मेल्ट हो जाएगा। मेरे पास मोज़रेला था, आपके पास कोई और अच्छा शार्प चीज़ है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो चेक करें ज़रा किस कदर वेलवेटी पास्ता तैयार हुआ है, इतना अच्छा लग रहा था। ऊपर से इसके थोड़ी सी क्रश्ड आपने डालनी है काली मिर्चें, और सारा जो भी गोश्त है वो डाल के इस पर मिक्स कर दीजिए। और जनाब इन्होंने मिनटों सेकंडों में जो है वो बीफ पास्ता बना के तैयार कर दिया। तो ये है गार्लिक बीफ बटर पास्ता। अब मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग मेरे साथ हैं, मैं वो पब्लिक हूँ जो स्टेक बहुत शौक से खाती है, मगर वेल डन। ये रॉ मीडियम और ये चक्कर मेरे से नहीं होते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये गोश्त के पार्चे बहुत थिनली स्लाइस थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये गल गए थे, और गर्मा गर्म खाने में ही इनको बहुत बहुत मज़ा आया। तो अगर आपके घर में कोई ऐसा पास्ता खाने का शौकीन है तो ज़रूर बनाइए, यकीन माने उनको पसंद आएगा। आजकल हमारी मॉर्निंग वॉक जो है वो इवनिंग वॉक बनी हुई है, क्योंकि बच्चे भी होते हैं खैर से घर में, और सुबह सुबह ज़ाहिर है फिर निकलने को दिल नहीं चाहता अगर आप थोड़ा सा देर से उठें, और फिर गर्मी हो जाती है, धूप हो जाती है। तो आजकल हम लोग निकलते हैं शाम में वॉक करने के लिए। अच्छा, साथ में बच्चे हों अगर तो हम पार्क चले जाते हैं। पार्क चले जाएं तो बच्चे अपने खेल तमाशों में लग जाते हैं, और जो अम्मियाँ हैं वो अपनी वॉक करती रहती हैं। तो एक तीर से 2 शिकार हो जाते हैं, बच्चे भी खुश और अम्माएँ भी खुश। मुझे पाकिस्तान का नहीं पता, लेकिन ये याद है मुझे अच्छी तरह से कि हर जगह पे पार्क हुआ करते थे हमारे बचपन में, और हम शाम में इसी तरह खेलने जाते थे। हाँ, अम्मियाँ नहीं जाती थी साथ में, हम भाई बहन मिल के जाते थे वहाँ, और बच्चे होते थे और खूब मज़ा करते थे। लेकिन जब मेरे बच्चे छोटे थे तो बिल्कुल कराची में ट्रेंड ख़त्म हो गया था पार्क्स में जाने का, यानी आप बच्चों को अकेले नहीं भेज सकते। तो आई डोंट नो, आप लोग बताइए कि आप लोगों के पास आजकल पार्क्स में जाना आसान है, आप लोग बच्चों को भेज सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी कम्युनिटी स्पेस होती है, यहाँ पे दोस्तियाँ बनती हैं, और घर से बाहर निकल के कोई मिलने मिलाने का मौका भी मिल जाता है ना। अच्छा, यहाँ पे ये माश की दाल है जो मैं सुबह भिगो के
चली गई थी मॉल, यानी कि ये 5-6 घंटे भीगी हुई है। अब मैंने इसको उबलने के लिए रख दिया है और ये उस वक्त तक उबलेगी जब तक इसका पूरा पानी खुश्क नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पे दाल को देख लीजिए कि ये काफ़ी देर भीगी थी, उसके बाद मैंने इसे उबाला और आप देखें दाल भी जो है ना आलू की तरह बदमाश होती है, कोई दाल बहुत गल जाएगी, कोई दाल बस गल जाएगी। तो इस तरह की जो बस गली हुई दालें हैं ना, इन पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। दाल जब मुकम्मल तौर पे गल जाए और बिल्कुल थोड़ा पानी रह जाए तो इसमें आधा टीस्पून नमक डाल दें। इसको गलने के टाइम पे मैंने इसमें नमक नहीं डाला था। तो तकरीबन इसको 40 मिनट तो लगते हैं गलने के लिए, जैसा हम गलाना चाहते हैं मुकम्मल तौर पे, ठीक है, वो खिली खिली भी रहे और गल भी जाए। तो यहाँ पे मैंने एक अलग बर्तन लिया है और इसमें मैंने प्याज को ब्राउन कर लिया। मेरे पास पर्पल वाला प्याज था तो इसमें पर्पल शेड आपको नज़र आता रहेगा, ये गोल्डन ब्राउन नहीं होगा। तो मैंने उसको फ्राई करके बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पे देखें हम एक बघार बना रहे हैं। इसमें काली मिर्च है, ज़ीरा है, बड़ी इलायची है, 2 लौंग हैं और थोड़ी सी लाल मिर्चें। सही। तो अब इसको जो है वो आपने थोड़ी देर के लिए ऑयल के अंदर कड़कड़ा लेना है। हमारे यहाँ बिल्कुल ड्राई माश की दाल बना करती थी, तो इस तरह का आपने बघार बनाया, इसमें फ्राइड प्याज भी शामिल कर दिया और दाल को ऊपर से बघार दिया, तो दैट्स इट, दाल तैयार हो जाती थी। लेकिन मैं इस दाल को थोड़ा सा डिफरेंट करके बनाती हूँ। बघार की ज़रा सी खुशबू आ गई, इसके अंदर आपने दरदरा पिसा हुआ लहसुन अदरक लेना है और साथ में 4-5 हरी मिर्चें, क्योंकि अब आप इसके अंदर लाल मिर्चें तो नहीं डाल रहे, तो बिल्कुल फीकी दाल तो मुझे अच्छी नहीं लगती। लेकिन बहुत से लोग हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ नमक डाल के इस दाल को बहुत अच्छा बनाते भी हैं और शौक़ से खाते भी हैं। यानी आप इस बघार को डायरेक्ट दाल पे डाल के मिक्स करके भी खा सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया कि वो बघार थोड़ा सा पक गया, तेल में अच्छी सी खुशबू आ गई, उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद पानी में थोड़े से उबाल आ रहे हैं, यानी कि पानी के अंदर इन सब चीज़ों का फ्लेवर जा रहा है। तो मैंने दोबारा आधा चम्मच नमक और आधी ही चमची काली मिर्च डाल दी है। अब इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आधा टीस्पून नमक मैं पहले उबली हुई दाल में डाल चुकी हूँ, अगर आपको याद हो। तो बस जो दाल आपने उबाल के रखी हुई है वो इसके अंदर शामिल कर दें। ये बहुत ज़्यादा पानी नहीं है, आप देख सकते हैं, इसलिए घबराएं नहीं, ये हार्डली क्वार्टर कप पानी है। और इसको जो है वो अब आपने फुल आंच पे कर देना है। इससे होगा ये कि जितनी भी बघार की खुशबू है ना, वो सारी की सारी दाल के अंदर शामिल हो जाएगी। दाल के अंदर से जो है ना हरी मिर्चें, काली मिर्च, लौंग, लाल मिर्च, ज़ीरा, अदरक, लहसुन, बहुत मज़ेदार किस्म की इसमें खुशबू आएगी, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। लेकिन ध्यान रखना है, आपने फुल आंच पे काम करना है, आपने इसको बहुत नहीं पकाना, क्योंकि आप दाल गला चुके हैं। और यहाँ पे आप दाल को चेक कर लीजिए, ये बिल्कुल अलग अलग है, खिली खिली है। यहाँ पर भी ये दाल मुकम्मल तौर पे तैयार है और सर्व की जा सकती है। लेकिन नहीं, मैं यहाँ पे भी एक काम करूँगी। मुझे ना कराची वाले आके किसी दिन मेरी पिटाई करेंगे कि आप हर चीज़ में पंगे लेती हैं। असल में होता क्या है, जब आप ये खुश दाल बनाते हैं और इसको जब आप रोटी में पकड़ने की कोशिश करते हैं ना, तो ये ऐसे बिखर जाती है, मतलब खफा सी आंटी बन जाती है, एक दाल का दाना वहाँ एक वहाँ, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो अगर आप इसके अंदर बिल्कुल आखिरी टाइम पे, जब पानी वानी खुश्क हो गया है, बिल्कुल आप बंद करने वाले हैं, उस वक्त आप इसमें 2 टेबलस्पून दही डाल के तेज़ मिक्स करके और तेज़ आंच पे ही उसको सुखा लीजिए। उससे होगा क्या कि दही ना इसमें कहीं ना कहीं एक बाइंडिंग सी दे देगा, मतलब ये बेचारों में जो खफगी सी रहती है ना, एक दाना वहाँ एक दाना वहाँ, तो वो खफगी दूर हो जाएगी, कुछ प्यार मोहब्बत के असबाब पैदा हो जाएंगे। तो इसमें मैंने ऊपर से थोड़ी सी फ्रेश काली मिर्च डाली है और आप देख सकते हैं हरी मिर्च और धनिया, पुदीना, जो भी डालना चाहें, अदरक डालना चाहें, और फिर वो जो तला हुआ प्याज, भाई वो भूल ना जाएं, इतनी मेहनत से तला था। और एंड में सर्व करने से जस्ट पहले मक्खन का एक बड़ा सा पीस गरम गरम दाल के ऊपर वो रखा हुआ, थोड़ी देर में वो मेल्ट होने लगेगा। बहुत अच्छी, बहुत मज़ेदार दाल बनेगी, यकीन माने। तो जनाबे वाला गेम 2 चीज़ों की है। दाल को देर तक भिगोना है, दाल को 30-40 मिनट के लिए उबालना है। खुले पानी में उबालें, ढक्कन खोल के उबालें या बंद करके उबालें, बार बार चेक करें और टेंशन ना लें कि अगर एक दाना बस गला है और एक दाना बहुत गला है, ये एंड में ठीक हो जाएगी। और मोमेंट ऑफ ट्रूथ देख लीजिए, दाल का एक एक दाना अलग है, ये पिचक नहीं गई है, ये मिक्स नहीं हो गई है, लेकिन दही की वजह से आप इसका बहुत अच्छा और मज़ेदार सन्ने वाला बना सकते हैं। लग रही है ना मज़ेदार? बताइएगा ज़रूर।
तो इतना हैपनिंग दिन था, मॉल भी हो गया और मज़ेदार पास्ता भी, दाल भी, सब कुछ हो गया, पार्क की वॉक भी हो गई। तो अब तो छुट्टी हो जानी चाहिए। नहीं, मगर बाहर बारिश हो रही थी, तो हमारी तो सारी पब्लिक कि अम्मा अब हम मीठा क्या खाएं, मीठा क्या खाएं। तो मैंने कहा भाई गुड़ खा लो प्लीज़। नहीं नहीं, कुछ बनाइए कुछ बनाइए। तो मैंने सोचा कि ब्राउनी बना देते हैं। अच्छा, मैं ब्राउनी के इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, बिल्कुल परेशान नहीं हो। ब्राउनी में कुछ भी नहीं करना होता, सारी चीज़ों को एक जगह पे डाल के चम्मच से मिक्स करना होता है, ओवर मिक्स भी मत करें। पार्चमेंट पेपर लाइन कोई सी भी डिश ले लीजिए और उसके ऊपर आप इसकी बस ब्राउनी का जो है वो स्प्रेड कर दीजिए और बेक होने रख दीजिए। हार्डली 25 मिनट में बेक हो जाती है, क्योंकि इतनी थिन लेयर की मैंने ब्राउनी बनाई थी, ये बहुत जल्दी बन गई थी। तो बस हमारा दिन का अख्ताम जो है ना वो ब्राउनी बनाने पे हुआ, क्योंकि बाहर मौसम बहुत अच्छा था। अब अच्छा मौसम है और पकौड़े कोई खाता नहीं, तो क्या करें, खाना तो है कुछ, ब्राउनी ही सही। मुझे लगता है कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर लें। यार मैं तो भूल ही जाती हूँ ये बात कहना, कर लिया करें कभी कभी सब्सक्राइब, मुझे अच्छा ही लगता है। और अल्लाह ताला आपको आसानी दे, आपके रिस्क में बरकत दे, और हमें और आपको अपनी अमान में रखे, हर आफत और बला से बचा के रखे। फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।